Hello everyone, I am Monica. Today our topic is symbolism. Symbol is a word which signifies something. All words are symbols. Like white color is the symbol of purity. Black color is the symbol of evil. Sunrise is the symbol of birth and sunset is the symbol of death. In literature, writers use symbols to enhance the impression of their work. Symbolism is a reaction against naturalism and realism, and it is also a reaction against modernism, rationalism, and materialism of the 1880s. But it is a reaction in favor of spirituality, imagination, and dreams. लिटरेचर में जब राइटर्स ने सिंबल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया अपने लिटरेरी वर्क्स में, ताकि उनके जो वर्क्स हैं उनकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो, तो वहाँ उन्होंने अपनी इमेजिनेशन शो की। अब एक टाइम था जब नेचुरलिज़म और रियलिज़म को लिटरेरी वर्क्स के अंदर पॉपुलैरिटी मिली थी, क्योंकि जो रीडर्स हैं वो रियलिटी को और नेचुरलिज़म को अपने जीवन के कहीं ज़्यादा नज़दीक पाते थे और वो अप्रिशिएट करते थे इस तरह के वर्क्स को जो रियलिटी बेस्ड हों। मॉरलिज़म के बारे में लिखा जाता था, रैशनलिज़म के बारे में लिखा जाता था, मटेरियलिज़म के बारे में लिखा जाता था, लेकिन इन सब के अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया के रूप में हम कह सकते हैं सिंबोलिज़म की शुरुआत हुई। सिंबोलिज़म में आपको रियलिटी नहीं मिलेगी बल्कि इमेजिनेशन मिलेगी, कल्पना मिलेगी। जो लेखक जितनी अच्छी इमेजिनेशन कर सकता है उतने ही अच्छे वो सिंबल्स अपने वर्क्स में यूज़ करेगा और उनके जो वर्क है वो इम्प्रेसिव होंगे। तो सिंबोलिज़म के अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, आध्यात्मिकता मिलेगी, इमेजिनेशन मिलेगा और आपकी ड्रीम्स होंगे। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, एक व्यक्ति बहुत ही ध्यान से उन बादलों को देख रहा है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादल में से कोई इमेज बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल गणेश भगवान की फ़ोटो बनी हुई है बादलों में से, उसको ऐसा प्रतीत होता है। अब उस व्यक्ति की इमेजिनेशन ने काम किया, उसकी कल्पना ने काम किया, जिसकी वजह से उसे वो इमेज बादलों में दिखाई देने लगी। हो सकता है कोई दूसरा पर्सन देखे तो उसको वो चीज़ ना नज़र आए, लेकिन जिसको वो इमेज नज़र आ रही है उसके लिए बादलों की वो इमेज सिंबल हो गई गणेश भगवान जी का। तो स्पिरिचुअलिटी आई, ड्रीम आया, इमेजिनेशन आया। तो जितनी अच्छी इमेजिनेशन राइटर करता है उतने ही दिमाग में उसके आइडियाज़ आएंगे और वो सिंबल्स को अपने वर्क में यूज़ करेगा और अपने वर्क्स को प्रभावशाली बनाएगा। सिंबोलिज़म, ग्रेटर कंसर्न फॉर द इंटीरियर लाइफ। सिंबोलिज़म के अंदर एक्सटर्नल लाइफ की बजाय, एक्सटर्नल रियलिटी की बजाय इंटीरियर लाइफ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस बात को दिखाया जाता है। जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बादलों में भगवान की इमेज नज़र आ रही है, तो उसके मन में इस तरह की भावनाएं चल रही होंगी जिस वजह से उसको वो इमेज नज़र आई। तो सिंबोलिज़म के अंदर इंटीरियर लाइफ के बारे में बताया जाएगा रादर देन एक्सटर्नल रियलिटी। एट द फोरफ्रंट ऑफ मॉडर्निज्म developed new and abstract meanings to express psychological truth and the idea that behind the physical world lay a spiritual reality. सिंबोलिज्म में साइकोलॉजिकल ट्रूथ को एक्सप्रेस किया जाएगा। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल पावर है जो काम करती है, आध्यात्मिक शक्ति है जो काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान को हमने नहीं देखा, अगर इस बात पर कंट्रोवर्सी भी की जाए, आर्गूमेंट्स भी किए जाएं कि भगवान है या नहीं, तो भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि अगर भगवान एक ऐसी शक्ति है जो हमें गलत कामों को करने से रोकता है। किस तरह से रोकता है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल बात घूम रही है कि भगवान है जो हमें हमारे कर्मों की सज़ा देंगे, और उस डर की वजह से हम कोई गलत काम नहीं कर रहे।
तो फिजिकल वर्ल्ड के पीछे एक स्पिरिचुअल रियलिटी है. सिम्बोलिस्ट कुड टेक द इनइफेबल सच एज ड्रीम्स एंड विजन एंड गिव इट फॉर्म. जो सिम्बोलिस्ट राइटर्स हैं वो सपनों को और जो भी उनके दिमाग में आता है उसे एक फॉर्म देते हैं, उसे एक आकार देते हैं, उसे शब्द देते हैं और फिर उसे अपने लेखों में लिखते हैं. Some writers, such as Joris Karl Humans, began as naturalist before becoming symbolist, and this change represented his increasing interest in religion and spirituality. अब बात आती है कि सिंबोलिज्म की ओरिजिन कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई. The term symbolism is derived from the word symbol, which derives from Latin symbolum, a symbol of faith, and symbolus, a sign of recognition. In classical Greek, an object cut in half constituting a sign of recognition when the carries were able to reassemble the two halves. तो सिंबल लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका मीनिंग है सिंबल ऑफ फेथ, विश्वास, साइन ऑफ रिकग्निशन, पहचान का एक चिन्ह. ग्रीक देश के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भागों में काट दिया जाया करता. अब उस ऑब्जेक्ट को दो भागों में काटने के बाद एक पार्ट एक पर्सन के पास होता और दूसरा पार्ट दूसरे पर्सन के पास होता. अब पहले के टाइम में आज की तरह तो था नहीं कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है. जो स्कूल कॉलेज में हमारे बहुत पुराने फ्रेंड रहे हो, आप उनसे 20 साल बाद या 30 साल बाद अगर आप मिलते हो, अगर आप किसी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो तो आप उनको पहचान लोगे. लेकिन अगर आप उनसे कभी मिले ही नहीं, आपका टच खो गया है, तो बहुत हार्ड हो जाएगा 30 साल के बाद उस पर्सन को पहचानना जो आपके साथ कभी स्कूल में पढ़ा करता. आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये बात है पहले की. पहले क्या हुआ करता, जो एम्बेसडर्स हुआ करते, राजदूत जो हुआ करते, उनको जो मेन राजा है वो एक पोट्री दिया करते. ग्रीक देश की बात है, पोट्री दिया करते, मीन्स या कह लो कोई ऑब्जेक्ट दिया करते. उस ऑब्जेक्ट को दो भागों में काट दिया. एक भाग तो रह जाएगा राजा के पास, दूसरा जो पार्ट होगा उसका वो दे देंगे उस एम्बेसडर को, राजदूत को. दूसरा पार्ट लेने के बाद एम्बेसडर दूसरे देश में चला गया. हो सकता है वो 5 साल बाद वापस आए या 10 साल बाद वापस आए. जब भी वो वापस आएगा तो वो ये अपना ऑब्जेक्ट दिखाएगा, राजा वाले ऑब्जेक्ट के साथ उसको मिला दिया जाएगा और अगर वो पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इसका मतलब ये हमारा ही राजदूत है. तो मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट ने एक सिंबल का काम किया. जिस तरह से दो पार्ट में बांट दिया, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट ने एक सिंबल का काम किया. किसके लिए? साइन ऑफ रिकग्निशन, पहचान के लिए. पहचान हो गई किसी की, फेथ हुआ उस पर्सन पर. तो ग्रीक देश में इस तरह से सिंबल्स का यूज़ किया जाया करता है. इन एंशिएंट ग्रीस द सिम्बोलन वाज अ शार्ड ऑफ पोइट्री विच वाज inscribed and then broken into two pieces which were given to the ambassador from two allied countries or cities, states as a record of the recognition alliance. Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning and that are different from their literal sense. यहाँ दो बातें आई हैं, एक है symbolic meaning और दूसरा है literal meaning. सिम्बोलिज्म में आइडियाज़ और क्वालिटीज़ को सिग्निफाई किया जाता है. एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग, दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग. एक तो शाब्दिक अर्थ और दूसरा उसके पीछे जो एक गहरा अर्थ छिपा है वो. सिम्बोलिज्म कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स. जनरली इट इज़ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अनदर टू गिव एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग दैट इज़ मच डीपर and more significant. Sometimes it happens an action, an event, or a word spoken by someone may have a symbolic value. For example, smile. Smile is the symbol of friendship. Similarly, the action of someone smiling at you may stand as a symbol of the feeling of affection which that person has for you. आप अपने फ्रेंड से मिले, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन होगा आपके चेहरे पर वो स्माइल आएगी. स्माइल क्या दिखाता है?
किस चीज़ का सिंबल हो गया? फ्रेंडशिप का सिंबल हो गया। कोई पर्सन आपको देख के मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके प्रति उसको प्यार दुलार आ रहा है। यहाँ जो स्माइल है वो अफेक्शन का सिंबल हो गया। सिंबल्स डू शिफ्ट देयर मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर यूज्ड इन। फॉर एग्जाम्पल अ चेन। अ चेन में स्टैंड फॉर यूनियन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट। अगर मैं आपको कहती हूँ चेन किस चीज़ का सिंबल है, आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, थॉट्स आएंगे। किसी के दिमाग में आएगा चेन गले में पहनने वाली, किसी के दिमाग में आएगा हथकड़ी वाली, किसी के दिमाग में आएगा एक कड़ी के रूप में चेन। तो है तो चेन ही, वो अलग अलग चीज़ों का सिंबल भी हो सकता है, यूनियन का सिंबल भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट का सिंबल भी हो सकता है। हाथ से हाथ जोड़कर मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हमने एक चेन बना ली, ये भी चेन है। हाथों में वेड़ियाँ डाली हुई हैं, ये भी एक चेन है। तो चेन वर्ड एक ही है, लेकिन वो एक जगह तो यूनियन का सिंबल है और दूसरी जगह इम्प्रिजनमेंट का सिंबल है। Here you can see some symbols like the dove is the symbol of peace. Dove जो एक बर्ड है वो पीस का, शांति का प्रतीक है। A red rose or the color red stands for love or romance. Black is the symbol that represents evil or death. आपने देखा भी होगा कई मूवीज़ के अंदर कि एक हीरो है, उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा निकल के बाहर आई, उसकी पर्सनैलिटी दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी। एक जगह वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, एक जगह काले कपड़े पहने हुए है। पर्सन वही है, सफ़ेद कपड़े वाला पर्सन उसको कह रहा है नहीं तुमने पॉजिटिव काम करने हैं, सारे अच्छे काम करने हैं। ब्लैक कलर के कपड़े वाला पर्सन कह रहा है नहीं नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार में इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये काम करो। और एक्चुअली वो काम क्या होते हैं? इविल के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ब्लैक कलर सिंबल है इविल का, डेथ का। अ लैडर में स्टैंड एज अ सिंबल फॉर अ कनेक्शन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। लैडर सीढ़ी, सीढ़ी जो ऊपर चढ़ने का भी सिंबल हो सकती है। हेवन और हेल के बीच में एक कनेक्शन है, स्वर्ग और धरती के बीच में एक कनेक्शन है, उसको भी दिखाती है लैडर। कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अंदर ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। सनराइज सूर्योदय का होना मीन्स एक नए जीवन का आरंभ होना, एक नए दिन का आरंभ होना। बर्थ, दिस इज द सिंबल ऑफ बर्थ। सनसेट, दिन का अस्त हो जाना, मनुष्य का अस्त हो जाना। डेथ, सनसेट इज द सिंबल ऑफ डेथ। इवनिंग, इवनिंग इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज। शाम, दिन की शाम है, शाम के बाद दिन अस्त हो जाएगा, अस्त हो गया तो डेथ, और शाम है तो मीन्स ओल्ड एज। होम, होम घर किस चीज़ का सिंबल है? घर में रहकर हमें कितनी शांति मिलती है, कितनी सिक्योरिटी को हम फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात को घर के अंदर सोए हो, आप निश्चिंत सोओगे। अगर रात को आपको कहीं बाहर ओपन में सोना पड़े, सड़क पे सोना पड़े, तो आप कितने ज़्यादा कॉन्शियस होगे, सोओगे कि या नींद भी नहीं आएगी। तो घर में क्या मिली आपको? सिक्योरिटी मिली। तो होम सिंबल है सिक्योरिटी का, शांति हमें मिलती है, पीस का सिंबल है। Fog is the symbol of mystery behind existence. Fog, धुंध, धुंध सिंबल है कि हमारे एग्जिस्टेंस के पीछे क्या रहस्य है उसका। ये भी आपने कई फिल्मों में देखा होगा, धुआं ही धुआं है, वाइट वाइट, और उसके पीछे से कोई निकल कर आ रहा है, वो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो हो सकता है या हीरोइन हो सकती है। तो फोक जो जिसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा हमारा एग्जिस्टेंस की कौन है, उस अस्तित्व के पीछे क्या रहस्य है, फोक सिंबल है। अ ब्रोकन मिरर में सिंबलाइज सेपरेशन, टूटा हुआ शीशा सिंबलाइज करता है सेपरेशन को, अलगाव को। सो दीज आर द फेमस सिंबल्स विच राइटर्स यूज्ड इन देयर लिटरेरी वर्क्स। जब राइटर्स ने सिंबलिज्म को अपने वर्क्स में यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो टाइम था ट्रांजिशन फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू मॉडर्निज्म। रोमांटिसिज्म का टाइम था पहले, उसके बाद मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे थे। तो सिंबलिज्म बीच का पोर्शन माना गया है कि जहाँ रोमांटिसिज्म वाली बिल्कुल इमेजिनेशंस वाली बातें हुआ करती, वहाँ से चेंज हो रहा था लिटरेरी वर्क्स में और मॉडर्निज्म की तरफ वो बढ़ रहे थे। और कब था ये? अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म था, अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में
मॉडर्निज्म था, तो उस टाइम हुआ सिम्बोलिज्म। इन लिटरेचर द स्टाइल ओरिजिनेट्स with the 1857 publication of Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal। लिटरेचर के अंदर ओरिजिन माना गया इस वर्क के साथ। एंड द वर्क्स ऑफ एडगर एलन पो विच Baudelaire admired greatly and translated into French were a significant influence, and symbolism first applied in 1886 in the critics Jean Morris and Gustave Khan. These writers rejected naturalism and favored the subjectivity of the poets. So these writers use symbolism in their works. One of the symbolism's most colorful promoter in Paris was art and literary critic Josephine Piladen, who established the Salon de la Rose Creux. The salon hosted a series of 6 presentations of avant-garde art, writing and music during the 1890s to give a presentation space for artists embracing spiritualism, mysticism, and idealism in their work. A number of symbolists were associated with the salon. Here you can see some short examples of symbolism in sentences. Red color. चिंग चुआ gave his wife a red rose। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर किस चीज़ का सिंबल है, तो हमारे दिमाग में कई बातें आती हैं। रेड कलर खतरे का, डेंजर का। रेड कलर ब्लड का, खून का। रेड कलर लव का, प्रेम का, पैशंस का, भावनाओं का। तो चिंग चैंग गेव हिज वाइफ अ रेड रोज़, उसने अपनी वाइफ को एक लाल गुलाब का फूल दिया। चाइनीज़ कल्चर के अंदर रेड कलर सिंबलाइज करता है प्रॉपर्टी को और हैप्पीनेस को। अब यहाँ देखो हमारे दिमाग में बात आई थी कि रेड कलर सिंबलाइज करेगा लव को, लेकिन चाइनीज़ कल्चर के अंदर रेड कलर सिंबलाइज करता है प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस को। डेविड स्टॉप्ड हिज कार एट द रेड सिग्नल। डेविड ने रेड सिग्नल पर अपनी जो कार थी वो रोक दी। अब चाइनीज़ कल्चर के अंदर तो रेड कलर हो गया प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस के लिए, जबकि दूसरी कल्चर्स के अंदर रेड कलर सिंबलाइज करेगा पैशन को और डेंजर को। अगर वो रेड लाइट क्रॉस करेगा तो एक सामने खतरा हो सकता है। द रेड क्रॉस इज़ वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। द सिंबल ऑफ द क्रॉस रिप्रेजेंट्स क्रिश्चियनिटी एंड द रेड क्रॉस इज़ पर्टिकुलर रिप्रेजेंट्स एड इन टाइम्स ऑफ नीड। रेड क्रॉस सोसाइटी है जो मेडिकल इमरजेंसीज़ के टाइम लोगों की मदद करती है। तो रेड क्रॉस में जो क्रॉस है वो सिंबल हो गया क्रिश्चियनिटी का। ईसा मसीह को भी इस तरह के क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था, सूली टांग दिया गया था मानवता की भलाई करने के लिए। जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिश्चियनिटी को। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है समय पर सहायता देने को। अब कलर रेड ही है, एक जगह वो प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस के लिए यूज़ किया गया है, दूसरी जगह पैशन के लिए, फिर डेंजर के लिए, फिर क्रिश्चियनिटी के लिए, उसके बाद समय पर सहायता मिलने के लिए रेड क्रॉस जैसे कि। तो वन वर्ड सिंबलाइजेज सो मैनी थिंग्स। चाइनीज़ कल्चर में प्रॉपर्टी एंड हैप्पीनेस। रेड कलर सिंबलाइजेज डेंजर, हेल्प इन नीड, ज़रूरत के समय तत्काल मदद के लिए। तो रेड कलर को अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल्स के रूप में यूज़ किया गया है। नाउ वी विल डू सम मोर अदर शॉर्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबलिज्म इन सेंटेंसेज लाइक रेबल्स रेज्ड अ वाइट फ्लैग टू नेगोशिएट। युद्ध के दौरान अगर कोई युद्ध हो रहा है वहाँ पर अगर वाइट फ्लैग फहरा दिया जाए तो वो प्रतीक है, वो सिंबलाइज करता है पीस को, शांति को। अदरवाइज जो वाइट कलर है वो प्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, प्योरिटी को वो सिंबलाइज करता है। द मुस्लिम फोर्स रेज देयर फ्लैग विद अ क्रीसेंट ऑन इट। मुस्लिम्स क्रीसेंट मून वाइट तो यहाँ युद्ध के दौरान अगर वाइट फ्लैग फहरा दिया गया, शांति का प्रतीक है। क्रीसेंट मून इस्लाम को सिंबलाइज करता है।
ग्रीन कलर, ग्रीन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आती है चारों तरफ हरियाली, हरित क्रांति भी हुई है। लेकिन लिटरेचर के अंदर जो ग्रीन कलर है, ही टर्न ग्रीन व्हेन फाउंड अ वॉलेट। जब उसे एक वॉलेट मिला तो वो ग्रीन हो गया। क्या मतलब हुआ इस बात का? किसी पर्सन को रोड पर गिरा हुआ किसी का पर्स मिला तो वो ग्रीड, लालच से भर गया। ग्रीन कलर लिटरेचर में सिंबलाइज करता है ग्रीड को, जेलेसी को और मॉनेटरी अफेयर्स को, लालच को, ईर्ष्या को, रुपए पैसे से संबंधित जो मामले हैं उनको। ब्लैक एंड येलो कलर, दे ड्रेस्ड इन ब्लैक टू द फ्यूनरल ऑफ देयर फ्रेंड। ब्लैक कलर डेथ को सिंबलाइज करता है कि उसके फ्रेंड का फ्यूनरल था, संस्कार था, तो उसने ब्लैक कपड़े पहने। द येलो पोर्ट टर्न्ड इनटू द चैनल टू मेक द टूरिस्ट हैप्पी। येलो कलर हमेशा सिंबलाइज करेगा फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस को। जैसे ही यात्री जो टूरिस्ट थे वो पहुँचे चैनल पर, किनारे पर, तो सभी लोग खुश हो गए। येलो कलर सिंबलाइज करता है फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस को। ब्रोकन मिरर एंड सिल्वर एश लाइनिंग ऑफ क्लाउड्स, ही वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन द मिरर ब्रोक। जब शीशा टूटा तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया। शीशा टूटा मीन्स जब उनका अलगाव हुआ। तो ब्रोकन मिरर सिंबलाइजेस सेपरेशन। He, after a long time, of a silver lining in the shape of the arrival of his brother. Here, silver lining या silver ash lining of cloud symbolizes hope and optimism. आशावादिता को दिखाया गया है। All oaks bat. Here you can see three all oaks and bat. all उल्लू। अब ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम उल्लू को नेगेटिव सेंस में जोड़ देते हैं। कह देते हैं उल्लुओं जैसी हरकतें मत करो, और उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि इसका अर्थ है कि मूर्खों जैसी हरकतें मत करो। जबकि लिटरेचर के अंदर ऐसा नहीं है, वैसे भी ऐसा नहीं है। उल्लू को मूर्ख के साथ जोड़ना ही गलत है। यू हैव अ सिक्स्थ सेंस लाइक एन ओल। तुम्हारे अंदर उल्लू की तरह सिक्स्थ सेंस है। वी ऑल हैव 5 सेंसेस: sense of sight, sense of hear, sense of taste, sense of touch, sense of sight। हम सब में 5 सेंसेस हैं। कई बार आगे होने वाली घटनाओं का अगर एहसास हमें पहले हो जाता है तो उस वक्त हमारी छठी इंद्री काम कर रही होती है, मीन्स 6th सेंस हमारी काम कर रही होती है। तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि तुम्हारे में तो उल्लू की तरह 6th सेंस है। उल्लू किसको सिंबलाइज कर रहा है? विजडम को, क्योंकि ये जो 6th सेंस है ये हर किसी में नहीं होती। आगे आने वाली घटनाओं का एहसास पहले हो जाने वाला पोजीशन हर किसी में नहीं होता, उल्लू में होता है। उल्लू प्रतीक है बुद्धिमत्ता का, विजडम का। यू वर्क लाइक एन ऑक्स, तुम एक बैल की तरह काम करते हो। बैल कैसे काम करता है? वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, स्टेमिना उसका बहुत होता है, बहुत देर तक काम कर लेता है। तो जो ऑक्स है वो सिंबलाइज करता है हार्ड वर्क और स्टेमिना को। When he saw a bat in dream, he grew white with fear. जब उसने सपने में एक बैट देखा, चमगादड़ देखा, तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। क्यों सफ़ेद हो गया? क्यों डर गया वो? क्योंकि बैट सिंबलाइज करता है डेथ को। So this is the first video of symbolism. I will make second video also to explain the symbolism in literature, to explain symbolism in literature. I hope you like this video and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.